नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार के 2 मंत्रियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नोएडा के गालीबाज मंत्री के समर्थकों ने पीड़िता की बढ़ाई मुश्किलें, और आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी के समर्थकों की गुंडागर्दी, पीड़िता का घर खोजते हुए सोसाइटी पहुंचे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में भ्रष्टाचार और जहरीली शराब के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा और लगाए ये आरोप। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल, बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल होंगे 2 पूर्व विधायक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा नोटों के दम पर वोट खरीद रही है बीजेपी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के 2 मंत्रियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने दिया ये आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 2 मंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 बड़े मंत्री राकेश सचान और संजय निषाद पर अलग अलग मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया, तो वहीं राकेश सचान को 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट में दोषी ठहराया गया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को 2015 में हुए कसरवल कांड की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीजेएम कोर्ट ने मत्स्य पालन मंत्री को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी गोरखपुर की शाहपुर पुलिस को दी गई है। बता दें कि कसरवल कांड में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों की गुंडागर्दी, पीड़िता का घर खोजते हुए पहुंचे सोसाइटी। जी हां दोस्तों, महिला के साथ बदतमीजी के आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। त्यागी के कुछ समर्थक पीड़िता महिला के फ्लैट की तलाश में नोएडा स्थित ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी पहुंचे, और इसके बाद सोसाइटी के सतर्क लोगों ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और श्रीकांत त्यागी के समर्थकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, और बाद में पुलिस इन सभी को अपने साथ लेकर चली गई। और इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें सोसाइटी की पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बहस होती नजर आ रही है। उधर श्रीकांत त्यागी घटना के 48 घंटे बाद भी अभी तक पकड़ में नहीं आया है, जबकि उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार हाथ पांव मार रही है। श्रीकांत त्यागी की बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, और साथ ही आरोपी ने खुद को पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और इसकी युवा समिति के राष्ट्रीय समन्वयक बनाया था। हालांकि बीजेपी ने इससे इनकार किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में भ्रष्टाचार और जहरीली शराब के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा और लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार और जहरीली शराब बताते हुए रविवार को कहा कि गुजरात के आगामी चुनाव में उसका मुकाबला ईमानदार आम आदमी पार्टी से होगा। आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है और उस पार्टी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके नेता सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस को इस बार एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, हर वोट आम आदमी पार्टी और झाड़ू को जाना चाहिए। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए तथा चुनाव से पहले कई और इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस में जो बचे हैं वो चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल, बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल होंगे 2 पूर्व विधायक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। 2 पूर्व विधायक भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, और इनमें नारनौल से पूर्व विधायक और नारनौल इलाके के विधायक रहे राधेश्याम शर्मा शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा नोटों के दम पर वोट खरीद रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नोटों के दम पर वोट खरीदने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से जनता परेशान है, लेकिन अब बदलाव का वक्त ज़्यादा दूर नहीं।
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि एमपी में आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार के मामले नंबर 1 पर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इतिहास को बदलने की साजिश हो रही है, अखिलेश का भाजपा पर हमला, लोगों से की खादी से बने हुए तिरंगा फहराने की अपील। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि खेद की बात है कि इतिहास को विशेष दृष्टिकोण से बदलने की साजिश हो रही है। वो लोग जिनका संबंध आरएसएस से रहा और जिन्होंने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, आज आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अखिलेश ने स्वेच्छा से प्रत्येक नागरिक से खादी का बना तिरंगा फहराने की अपील की। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि अंग्रेज सोचते थे कि वो दमन से आज़ादी की आवाज़ को दबा देंगे, लेकिन पहले से सतर्क समाजवादी नेताओं ने आंदोलन की कमान अपने हाथ में लेकर आंदोलन की देशव्यापी बना दिया। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ उषा मेहता ने आज़ादी के लिए जो अलख जगाई, उसके फलस्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल सकी। आज़ादी के इस महान यज्ञ में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की उपेक्षा की जा रही है और राजनीति सत्ता पाने और सत्ता का उपयोग करने का माध्यम बन गई है। इसीलिए भाजपा की चालबाजी से हमें सावधान रहना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में अवैध कब्जे में बीजेपी विधायक का नाम, एमपी लल्लू सिंह ने सीएम को लिखा पत्र और अब अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, अयोध्या में अवैध जमीन पर कब्जे के मामले में बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता पर पार्टी सांसद लल्लू सिंह ने कार्रवाई की मांग की है, जिस पर अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुना में टूट के डर से डरी बीजेपी, आपस में ही भिड़े सिंधिया गुट के 2 नेता, पार्षदों को तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव चल रहे हैं। वहीं गुना में बीजेपी के ही अंदर गुटबाजी देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद को लेकर 4 दावेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंधिया गुट के 2 नेता अपनी पत्नियों को अध्यक्ष बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुना में 10 अगस्त को अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में टूट सकता है जेडीयू बीजेपी गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी में नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में जेडीयू बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आदिवासियों के लिए की कई बड़ी घोषणा और बोले पार्टी सत्ता में आई तो मिलेगा ये लाभ। जी हां दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने चुनाव के मद्देनजर आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। केजरीवाल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत उपबंध अधिनियम को लागू किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम, यूपीएसटीएफ की टीम भी लगाई पीछे। हरिद्वार में ऑन हुआ था श्रीकांत त्यागी का फोन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी टीम ने सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स सोसाइटी पहुंचकर महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला दिया है और अब फरार आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट लगाकर श्रीकांत त्यागी की तलाशी की जा रही है, लेकिन ये अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, एस्क्रो अकाउंट से निगम ने गायब किए 6760 करोड़ रुपए, बीजेपी का हेर फेर से इनकार। जी हां दोस्तों, यहां पर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम पर एस्क्रो खाते से 6760 करोड़ रुपए गायब करने का आरोप लगाया है और दुर्गेश पाठक का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने आरोप से इनकार किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने वादा तोड़कर कैबिनेट का विस्तार अटकाया, एकनाथ शिंदे को धर्म संकट में फंसाया। जी हां दोस्तों, सीएम शिंदे का कहना है कि कैबिनेट विस्तार जल्द किया जाएगा। खबर है कि पहले शपथ ग्रहण में दोनों पक्षों के करीब 15 विधायक शपथ लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग दिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार से नाराज है शिवसेना, ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना, गांधी परिवार की तारीफ। जी दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र में एक तरफ कांग्रेस की तारीफ की गई है तो वहीं ममता बनर्जी की तीखी आलोचना भी की गई है। शिवसेना ने कहा कि जब कांग्रेस सड़कों पर थी तो ममता बनर्जी जीएसटी का रिफंड मांग रही थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को गिरफ्तार करने का आदेश, गैर जमानती वारंट कर दिया गया जारी। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ
खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री को 11 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस को दी गई है। मामला 7 जून 2015 का है। सरकारी नौकरी में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवा क्षेत्र के कसरवल में आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे थे और इसी बीच विवाद बढ़ा और लाठीचार्ज हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप लगा कि पुलिस की गोली से मौत हुई थी और इससे आंदोलन उग्र हो गया। आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए और उसकी कई गाड़ियों को आग के हवाले आंदोलनकारियों ने कर दिया। इस घटना में 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में तत्कालीन सहजनवा थाना अध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सहित कई लोगों के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज कराया था और अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भदोही में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में बीजेपी नेता समेत 35 के खिलाफ केस कर लिया गया दर्ज। जी दोस्तों, भदोही के शहर कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार इलाके में पुलिस टीम पर हमला कर एक व्यक्ति को हिरासत से छुड़ाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक सभासद सहित कुल 35 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह ने बताया कि इस मामले में नई बाजार नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 के भाजपा सभासद दीना सोनकर सहित 15 नामजद और 20 अज्ञात सहित कुल 35 व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग, सरकारी कार्य में व्यवधान, ड्यूटी कर रहे लोक सेवक पर हमला समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में शनिवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बरेली में महिला की पिटाई करने वाला बीजेपी नेता गिरफ्तार, घटना का वीडियो हुआ था वायरल। जी दोस्तों, बरेली में महिला की पिटाई करने वाले बीजेपी नेता जितेंद्र रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जितेंद्र रस्तोगी को उसके घर से गिरफ्तार किया और आरोपी ने नाली के विवाद में महिला के साथ मारपीट की थी। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और इधर व्यापार मंडल ने भी जितेंद्र रस्तोगी को संगठन से निकाल दिया है। हालांकि बीजेपी ने रस्तोगी से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी का कहना है कि आरोपी रस्तोगी पार्टी के किसी भी पद पर नहीं था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल, क्या 11 अगस्त से पहले नीतीश बीजेपी छोड़ आरजेडी के साथ बनाएंगे सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। हाल के सियासी घटनाक्रमों की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल पिछले 1 महीने के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ऐसा साफ लगता है कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महीने भर में ऐसा 4 बार हुआ है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से कन्नी काटी है। बता दें कि नीतीश की 2 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 3 अगस्त को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के आदिवासी समाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने किए कई ऐलान, लागू होगा पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम को लागू किया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी गारंटी दी कि गुजरात की आदिवासी सलाहकार समिति का नेतृत्व मुख्यमंत्री के बजाय समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन वडोदरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। गुजरात में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी महंगाई के हद से ज़्यादा बढ़ने के बावजूद केंद्र ने जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ा, तेजस्वी यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन भाजपा नीति केंद्र सरकार ने जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है। पटना के सगुना मोड़ के पास केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रतिरोध मार्च की शुरुआत करते हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान यह आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें, अवैध कब्जे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनाइजर की जो सूची जारी की है, उसमें नगर निगम अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के सहित कई रसूखदारों के नाम शामिल हैं। अवैध प्लॉटिंग और कब्जों को लेकर भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद
विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हमने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने अयोध्या में 40 अवैध प्लॉटिंग करने वालों की लिस्ट जारी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा समेत कई नाम शामिल हैं। वहीं सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि इस गोरख धंधे में विकास प्राधिकरण, नजूल और राजस्व विभाग के कई भ्रष्ट अफसर भी